आपके ख्याल में पूरी पीटीआई को बैन हो जाना चाहिए सानिया 9 मई के बाद? ऐसा कहीं नहीं कहा मैंने, ऐसा कहीं नहीं कहा। ठीक है, आप कह रही है नहीं। दूसरा सवाल, को बैन होना चाहिए। दूसरा सवाल गरीदा, वाकयात में मुलव्विस थे जी, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ इस वक्त काबिल, ये तो मैं भी कह रहा हूँ और ये पीटीआई वालों से भी अभी पूछ लेते हैं। फरूख हबीब पीटीआई से हमारे साथ होंगे कि अगर वो ये कहते हैं ना कि 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर मैं उन पर भी उसी तरह तनकीद करूंगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, इमरान खान दहशतगर्द है? ये मैंने कब कहा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये सवाल आप हाँ कैसे, नहीं ये सवाल आप मुझसे किस तरह पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी गुफ्तगू में, मेरे तज्जिए में कहीं पर भी ये बात नहीं है कि इमरान। चलें, गुड, आप कहते हैं कि नहीं है। चले तीसरा सवाल गरीदा, तीसरा सवाल पीटीआई को कलदम, रैपिड फायर कर रहा हूँ मैं, रैपिड फायर इस वक्त कर रहा हूँ गरीदा, रैपिड फायर कर रहा हूँ। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या पीटीआई को कलदम तंजीम या जमात करार दे देना चाहिए, बैन, और टीटीपी की सफ में खड़ा कर देना चाहिए? मैं किसी भी सियासी जमात को जो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करती है उसको बैन करने के हक। जो कुछ 9 मई वाला हुआ उसकी तो मजम्मत कर दी ना इमरान खान ने, लेकिन उससे पहले जो एक पॉलिटिकल फाइट थी, वो कहते हैं उसकी भी कीमत अब इसकी सूरत में अदा करनी पड़ेगी। आपका ज़ाती तजर्बा, तज्जिया क्या है कि पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे चीज़ें जा चुकी हैं या फिर यहाँ से कहीं हम आगे निकलेंगे? बहुत शुक्रिया बैरिस्टर एहतशाम अमीरुद्दीन साहब। और देखिए, मजम्मत इमरान खान साहब ने कर दी है, लेकिन कितने दिनों के बाद? 9 मई का यह वाक़या है, आज 18 मई है, 10 दिन के बाद, बल्कि 10 दिन भी मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा है। जिस दिन 9 मई को यह वाक़या हो रहा था उस दिन इमरान खान तो चले गिरफ्तार थे। पीटीआई की बाकी लीडरशिप, उनके बयान आपको याद हैं? शाह महमूद कुरैशी कह रहे थे ये कुदरती रद्द अमल है। उनसे पूछा गया था, फवाद चौधरी जिस किस्म की बातें कर रहे थे, बाकी सब खामोश थे, सबको सांप सूंघ गया था। और ये सब कुछ होता रहा, ये शरपसंदी, ये बलवाइयों के जितने भी हमले थे, बल्कि मैं कहती हूँ कि शरपसंद कहना, बलवाई कहना छोटे अल्फाज हैं, ये दहशत गर्दी थी। आपने बड़ा खूबसूरत अपना इब्तदाइया दिया है, उसमें आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हवाला दिया है। नो डाउट पाकिस्तान इस्लामिक हिस्ट्री का बहुत बड़ा ये वाक़या है, उसमें सीखने के लिए बहुत से सबक हासिल हैं। पाकिस्तान की तमाम किताबों में पढ़ाया जाता है, आप बच्चे होते हैं तब से आप सुलह हुदैबिया के बारे में पढ़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे इख्तलाफ है यहाँ पर ज़रा-सा, ये इस वाक़े की नरेशन को हम इक्वेट नहीं कर सकते, इसको हम एनालॉजी के तौर पे इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसको हम एग्जाम्पलीफाई नहीं कर सकते, इसको हम पैरेलल नहीं कर सकते जो पाकिस्तान में इन दहशतगर्दों ने किया। जो वहाँ पर हुआ था, मक्का और मदीना दो अलग अलग स्टेट सिटीज़ थी, दो अलग अलग रियासतें थी, दो अलग अलग नेशन स्टेट्स थी। उस वक्त पॉलिटिक्स के डायनामिक्स मुख्तलिफ थे। लेकिन अगर आप ये देखिए कि इस्लाम के अंदर ये भी अहकामात हैं कि आप रियासत के खिलाफ शरपसंदी करेंगे, फितना करेंगे, कितनी आयात और कितनी ही अहादीस आपके सामने कोई भी रिलीजियस स्कॉलर ले आएगा, कोई में कि आप रियासत के खिलाफ हथियार उठा सकते हैं, क्या आप रियासत के खिलाफ वायलेंस कर सकते हैं, किसी भी किस्म के यूज ऑफ फोर्स। वहां ये नहीं हुआ था जो आपने एक नरेट फरमाया वाकया 628 हिजरी का, वहां ये नहीं हुआ था कि मक्का की रियासत के अंदर या मदीना की रियासत से थे कुफार के खिलाफ या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिलाफ। खवारिजीन के वाक़यात भी फिर आपको बयान करना पड़ेंगे कि उनके खिलाफ उनकी बेखकनी किस तरह से की थी। उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने किस तरह से बेखकनी की थी, जो रियासत के खिलाफ दहशतगर्दी करते थे, शरपसंदी करते थे। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितना सख्त मौक़िफ़ था इस किस्म के खवारिजीन के खिलाफ, इस किस्म के बलवाइयों शरपसंदों के खिलाफ। कुरान के अहकामात मौजूद हैं कि फितना फसाद किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आप पीटीआई वालों को खवारिज कह रही हैं? हमें, आप कहीं पीटीआई वालों को खवारिज तो नहीं कह रही? मैं सिर्फ इस्लामिक हिस्ट्री को अपने तौर पे करेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ और इस्लामिक हिस्ट्री के तमाम एस्पेक्ट्स आपके सामने रखने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं, क्योंकि जो मिसाल आप दे रही हैं, जिन लोग फरमाइए किया है, ये शरपसंद थे, ये बलवाई थे, मेरे नजदीक ये दहशतगर्दी थी, इसकी किसी भी सूरत माफी नहीं दी जा सकती। इमरान उसके ऊपर तो बहस नहीं है ना, 10 दिन के उसके ऊपर तो बहस नहीं है। बात यह है कि गरीदा मजम्मत की है। जी फरमाएं। मैं कह रहा हूँ कि बात यह है कि उसके ऊपर बहस नहीं है। आपने कहा कि रियासत के खिलाफ शरअंगेजी हुई है,
तो ये तो मैं भी कह रहा हूँ कि जो शरंगेज़ी रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हुई है उसके ऊपर द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स और अकॉर्डिंगली उन लोगों को ट्रीट किया जाए। अब उसके बाद बच जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत बड़ी तादाद में बहुत ज़्यादा पीसफुल प्रोटेस्टर्स और उनकी लीडरशिप जो इस पर बराह रास्त इन्वॉल्व नहीं थी या इनडायरेक्टली भी इन्वॉल्व नहीं थी। जो कोई इन्वॉल्व है उसको एक फेयर इन्वेस्टिगेशन और फेयर ट्रायल के थ्रू आप अकाउंटेबल ठहराएं इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। लेकिन जो एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टी है जिसका 2.25 करोड़ वोट है, जिसकी मैसेज में एक सपोर्ट है, क्या आप उन सब को शरंगेज या दहशतगर्द या कलअदम जमात के तौर पे तो नहीं लेबल कर सकते? और दूसरी बात यह है कि खवारिज के साथ तो बिल्कुल ही नहीं कर सकते। और तीसरी बात यह है कि आपने कहा कि सुलह हुदैबिया में उस टाइम पे ये कुछ नहीं हुआ था, जिसके बाद सुलह हुदैबिया हुई थी। आपको फतह मक्का याद है गरीदा, जब हिंदा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा हजरत अमीर हमजा का कलेजा निकालकर दांतों में चबाया था, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के बाद जब ऐलान किया कि हक आ गया और बातिल मिट गया, तो उसके बाद फिर आम माफी का ऐलान किया था, इंक्लूडिंग हिंदा और अबू सुफियान, और ये सारा ये उस टाइम पे था। तो हम तो ये नहीं जानते गरीदा, हम ये नहीं जानते कि जी उस वक्त क्या सिचुएशन थी और एग्जैक्टली इस वक्त क्या सिचुएशन है। मैं ये जानता हूं कि अगर मुशरिकीन के साथ नबी आखिर ज़मा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ट्रूस कर सकते हैं, तो मैं तो नबी की सुन्नत पे चलकर किसी के साथ भी ट्रूस कर सकता हूं। ये तो फिर हमारे अपने लोग हैं, पाकिस्तानी हैं, मुसलमान हैं। ये मेरा आर्ग्यूमेंट है और इसी बुनियाद पे मैंने उसकी मिसाल दी थी। और मैं समझता हूं कि हमें टेम्परेचर को लो डाउन करने की ज़रूरत है। गरीदा, आप कुछ कहना चाहती हैं तो फरमाइए, फिर मैं शुएब साहब की तरफ जाऊँ। आपका आर्गुमेंट मेरे लिए काबिल एहतराम है, मैं उसकी रिस्पेक्ट करती हूँ, लेकिन मैं रिस्पेक्टफुली उससे डिसएग्री करती हूँ। आपने हिंदा की जो मिसाल दी नबी, लेकिन एक पर्सनल इंस्टेंस, हिंदा छुपाया था हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु ताला, जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतहाई पसंदीदा अजीज थे। ठीक है, सो नबी करीम ने अपने जाती तौर पे माफी वहां पर अता फरमाई। नबी करीम ने ये माफी अता नहीं फरमाई थी, या पाकिस्तान इस्लाम की तारीख में आपको कहीं पर ये माफी नहीं मिलेगी कि चलें ठीक है, आप मुझे चलें, ये आपका मौक़िफ़ है, ये आपकी अंडरस्टैंडिंग ऑफ द इस्लामिक हिस्ट्री है। अब मुझे फरमाइए, मैं 2-3 सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, मुझे उसके ज़रा क्रिस्प जवाब दीजिएगा, उसके बाद मैं शुएब साहब की तरफ जाता हूँ। आपके ख्याल में पूरी PTI को बैन हो जाना चाहिए सानिया 9 मई के बाद? ऐसा कहीं नहीं कहा मैंने, ऐसा कहीं नहीं कहा। ठीक है, आप कह रही है नहीं। दूसरा सवाल, को बैन होना चाहिए। दूसरा सवाल गरीदा, वाक़यात में मुलव्वस थे जी, उनको सजा मिलनी चाहिए। ठीक है, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, इस वक्त काबिल, ये तो मैं भी कह रहा हूँ, और ये PTI वालों से भी अभी पूछ लेते हैं, फरूख हबीब PTI से हमारे साथ होंगे, कि अगर वो ये कहते हैं ना कि 9 मई में जो लोग इन्वॉल्व थे उनको सजा नहीं मिलनी चाहिए, तो फिर मैं उन पर भी उसी तरह तनकीद करूंगा। अच्छा, दूसरा मुझे बताएं, इमरान खान दहशतगर्द है? ये मैंने कब कहा? मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये सवाल आप कैसे, नहीं, ये सवाल आप मुझसे किस तरह पुटअप कर रहे हैं, क्योंकि मेरी गुफ्तगू में, मेरे तज्जिए में कहीं पर भी ये बात नहीं है कि इमरान। चलें, गुड, आप कहते हैं कि नहीं है। चलें, तीसरा सवाल गरीदा, तीसरा सवाल PTI को कलअदम, रैपिड फायर कर रहा हूँ मैं, रैपिड फायर इस वक्त कर रहा हूँ गरीदा, रैपिड फायर कर रहा हूँ। तीसरा सवाल मेरा आपसे ये है कि क्या PTI को कलअदम तंजीम या जमात करार दे देना चाहिए, बैन, और TTP की सफ में खड़ा कर देना चाहिए? मैं किसी भी सियासी जमात को जो पाकिस्तान के आइन और कानून को तस्लीम करती है उसको बैन करने के हक में नहीं। बहुत अच्छी बात है, आपके तीनों जवाब बड़े सेंसिबल साबित हुए, और अगर मेरे पास कोई हैम्पर होता मैं आपको जरूर देता गरीदा। क्या मिलेगा यहाँ पर? थैंक यू।